टाइटैनिक टाइटैनिक अपने ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा लग्जरियस जहाज़ था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ की पहली सफ़र करने के लिए तैयार थी। जहाज़ में 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। लाखों लोग टॉप पर खड़े टाइटैनिक की पहली सफ़र को देखने के लिए खड़े थे। ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों के सफ़र के बाद 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक की 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। जीनियस टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस ताकतवर टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में 3 साल और 2000 वर्कर्स लगे थे। टाइटैनिक जहाज़ को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी और इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ थी। टाइटैनिक जहाज़ के निर्माण 20वीं सदी के शुरुआत में 1909 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल के बाद 1912 में तैयार हो चुकी थी। जहाज़ तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी टाइटैनिक जहाज़ की समुद्री परीक्षण होने को। टाइटैनिक जहाज़ की समुद्री परीक्षण सफल होने के बाद जहाज़ अब पहली सफ़र के लिए तैयार थी। पहली सफ़र 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। 4 दिनों के सफ़र के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से यानी हिम पर्वत से टकराकर 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ मुख्य कारण थे जिससे टाइटैनिक के 2 हिस्सों में होकर समुद्र में डूब गए थे। कारण ये था कि टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ऑर्डर दिया गया था कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क की सफ़र तय करनी थी। यही गलती थी कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज़ की स्पीड को शुरू से ही काफ़ी बढ़ा दी थी, क्योंकि इसे सिर्फ 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क की सफ़र को पूरी करनी थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को न्यूयॉर्क की सफ़र जल्द से जल्द तय करनी थी। अगर वो न्यूयॉर्क की सफ़र जल्द से जल्द तय न कर पाते तो टाइटैनिक जहाज़ की रेपुटेशन को मार्केट में काफ़ी नुकसान पहुंचता। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को 6 आइसबर्ग की चट्टानों की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आने पर जहाज़ मुड़ जाएगा। बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था। बर्फ़ की चट्टान आने पर वह तेज़ स्पीड के कारण समय पर जहाज़ नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग की चट्टान से टकरा गया, जिससे जहाज़ के अंदर पानी आना शुरू हो गया और लगभग रात के 11:40 पर जहाज़ डूबने लगा और रात के दोपहर को 2:20 तक जहाज़ पूरी तरह से सागर में डूब गया। करीब जहाज को डूबने में 2.5 घंटे लगे थे। एक अनुमान के मुताबिक आइसबर्ग करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। उस रात को टाइटैनिक जिस सागर में डूबा था, उस सागर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में यात्री अगर तैर पाते तो भी नहीं बच पाता, क्योंकि इतना ठंडा पानी में एक आम आदमी को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना मुश्किल था। दोस्तों, इस जहाज में एक ऐसा यात्री था जिसने उस रात को काफ़ी शराब पी रखी थी, जिसे ठंडे सागर में करीब 2 घंटे तक जिंदा रहा था और उसे लास्ट में रेस्क्यू कर बचा लिया गया। कहा जाता है कि उसकी ड्रिंक करने की वजह से उसे इतने घंटों तक इतने ठंडे पानी में उसके बॉडी को संतुलन बनाए रखा था। इस हादसा में तकरीबन 1500 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई। कहा जाता है कि जहाज के डूबने के वक्त जहाज के अंदर जो म्यूजिशियंस लोग थे, वो लोगों के बीच आखिरी पलों में म्यूजिक बजाने लगा था, ताकि वो और लोग आखिरी पलों को अच्छे से गुजार सके। दोस्तों, इस शिप में लाइफ बोट के मदद के द्वारा बचाए जाने वालों में से सबसे ज़्यादा बच्चे और औरतें थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सफ़र कर रहे यात्रियों में से कुछ ऐसे भी यात्री थे जो इसमें कभी सफ़र करने ही नहीं वाले थे। दरअसल टाइटैनिक जहाज़ के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने कोयले के कमी के कारण वो अपने 2 जहाज़ों को रद्द कर दिया था।
जिनकी वजह से उन सब यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट करा दिया गया। टाइटैनिक जहाज को हर दिन तकरीबन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 807 क्रू मेंबर में से 107 का काम कोयले को भट्टियों में डालना होता था। इस जहाज़ की लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो इसकी लंबाई 269 मीटर और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और फर्स्ट वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जीनियस टीवी के हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगली बार भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँ।